अस्सलामुअलैकुम। नींद से आंख खुली तो पता नहीं कैसे छोटा जिन मेरे बेड पर पहुंचा हुआ था। तो मैंने अपने दोनों जिनों को अल्लाह हाफ़िज़ बोला और घर से निकल पड़ा। बादलों का भी अजीब सीन है, डेली आते हैं लेकिन बारिश किए बगैर ही चले जाते हैं। तो बादलों का यकीन किए बगैर मैं घर से निकल पड़ा। घर से निकलने के बाद सबसे पहले मैं असर की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद पहुंच गया। असर की नमाज़ अदा करने के बाद जब मैं बाहर पहुंचा और मेरी नज़र गाड़ी में गई तो बहुत सारी डिलीवरीज अभी भी पेंडिंग पड़ी थी जो मैंने अकेले ही फाइनलाइज करनी थी। तो मैं सीधा काम पर लग गया। और उसके बाद ये कल वाला पहाड़ भी बचा हुआ था जो गाड़ी फुल हो जाने की वजह से हमने कल रात नहीं उठाया था, तो आज मुझे अकेले उठाना पड़ा। और ये काम फाइनलाइज करते करते मुझे 2 घंटे लग गए और फिर मैं शॉप के लिए निकल पड़ा। शॉप पर पहुंचा तो सबने बारिश आने के डर से काम रोका हुआ था, लेकिन मुझे डेली की तरह काम फाइनलाइज करना पड़ेगा चाहे बारिश हो या तूफान। और फिर मैं डिलीवरीज लेकर शहर के लिए निकल ही रहा था कि गाड़ी के टायर में हवा कम हो गई और जब मेरी नज़र स्कील पर गई तो ये बड़ी खूबसूरती से टायर में घुसा हुआ था। कुछ लोग बिल्कुल स्कील की तरह होते जो कि आपकी ज़िंदगी की चलती फिरती गाड़ी को पंक्चर कर सकते हैं। और इस तरह कुछ मजीद टाइम ज़ाया करने के बाद मैं शहर पहुंच गया और सीधा काम पर लग गया। और एक क्लाइंट के घर मैंने ये 3 टांगों वाली अलमारी देखी जो उसकी दादी के जहेज़ में आई थी। और मैं समझता था कि सिर्फ पाकिस्तानी मॉम्स को अपने जहेज़ से लगा हुआ है। और जिस तरह इस सीज़न में पाकिस्तान में आम मार्केट में रूल करता है उस तरह यहाँ पर खजूरें रूल कर रही हैं। और फिर डेली की तरह मैं भूख के हाथों मजबूर होकर शवारमा लेने के लिए पहुंच गया। बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप डेली शवारमा क्यों खाते हो। तो एक तो इस भाई की मोहब्बत इतनी है कि मुझे यहाँ पर खींच लाती है, और दूसरा ये इजी टू ईट होता है। बस यही वजह है कि शवारमा मुझे और मैं शवारमे को नहीं छोड़ता। और फिर मैं शॉप वाले भाइयों का खाना उठाने के लिए घर पहुँच गया। और ये कार्टून्स बचपन में किस किस ने देखे हुए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये बिल्ली माशाल्लाह से 2030 में जी रही थी। और फिर शॉप वालों का खाना उठाने के बाद फाइनली मैं शॉप के लिए निकल पड़ा। शॉप पर पहुंचने के बाद मैंने डेली की तरह क्लोजिंग करवाई और आज इस भाई की क्लास लग रही थी क्योंकि इसने सारे क्लाइंट्स के ब्लैंकेट्स मिक्स कर दिए थे। और फिर क्लोजिंग करवाने के बाद मैं डेली की तरह बकाले पर पहुंच गया और सामान की लिस्ट पूरी करने के बाद मैं वहां से निकल पड़ा। अभी मैंने रास्ते में एक होटल की ब्लैंकेट्स भी डिलीवर करनी थी। होटल पर पहुंचा तो ये भाई आराम फरमा रहे थे। मैंने सारा काम अकेले ही फाइनलाइज कर लिया, लेकिन भाई ने सोफ़ा ना छोड़ा, लगता है कोई मन्नत है। उसके बाद मैंने अपने 14 प्रो मैक्स पर टाइम देखा तो 2 बज चुकी थी, तो मैं फटाफट घर पहुंच गया। पूरा दिन का थका आ रहा फाइनली मैं फ्रेश हुआ और फिर खाना खाने के लिए पहुंच गया। और खाना खाने के बाद मैं अभी बैठा ही था कि छोटे जिन ने मेरी कोल्ड ड्रिंक पर डाका डालने की काफ़ी सारी कोशिशें की और एंड में हार मान गया। बच्चों हाइड एंड सीक खेलनी है जी। जाके वहां पर 10 तक गिनो, मैं छुपने जा रहा हूँ। अब मैंने ऑर्डर दूध लिया दादा, अब मेरी बारी है। और आज मैं पाकिस्तान के आमों को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैंगो शेक बनाने के लिए पहुंच गया। और चीनी की जगह पर मैंने इसमें खजूरें ऐड कर दी। मुझे तकरीबन 1 साल हो चुका है मैंने चीनी क्विट कर दी है। पूरी तरह तो कोई भी क्विट नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चीनी की जगह खजूरें या शहद यूज़ कर लूँ। उसके बाद मैंने बेगम का शेक अलग ग्लास में डाल लिया और अपने शेक में थोड़े से ओट्स डाल दिए जो कि इसके टेस्ट को भी इंप्रूव करते हैं और इसके बेनिफिट्स भी बढ़ाते हैं। और इसके बेनिफिट्स जानने के लिए गूगल कर लें। आपका नाम जिन है? नहीं, मेरा नाम अमर है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुस्कान। और इसी के साथ आज का व्लॉग हुआ एंड अल्लाह हाफिज़।